नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कंपनी पर बात करने वाले हैं, स्किपर लिमिटेड। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग स्पेस में काफी बड़ा नाम है ये। बिल्कुल। और हाल ही में इनके वित्तीय वर्ष 2025 के नतीजे आए हैं, तो सोचा क्यों ना इस पर एक गहरी नजर डाली जाए। सही है। आंकड़े तो काफी कुछ बता रहे हैं। तो आज का एजेंडा यही है। पहले नतीजों को समझेंगे, फिर देखेंगे आगे की क्या योजनाएं हैं, पैसा कहाँ से आएगा इन योजनाओं के लिए। और हाँ, सबसे जरूरी, उनकी ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है, मतलब काम कितना है हाथ में। चलिए तो शुरू करते हैं फिर फाइनेंशियल से। FY25 यानी जो साल मार्च 2025 में खत्म हुआ, रेवेन्यू में तो जबरदस्त उछाल दिखा है। पिछले साल से 41% ज्यादा, करीब 4,637 करोड़ रुपए। हाँ, 41% की बढ़ोतरी, ये काफी मजबूत है। और मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT, वो तो और भी ज्यादा, करीब 83% बढ़कर 149 करोड़ पहुंच गया। बिल्कुल, ये हेडलाइन नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं। थोड़ा और अंदर देखें तो उनका जो कामकाजी मुनाफा है, EBITDA, उसका मार्जिन कंसोलिडेटेड लेवल पे करीब 9.8% के आसपास रहा है। अच्छा, 9.8%, पिछले साल के करीब ही है। हाँ, लगभग स्थिर है, जो कि रेवेन्यू इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद अच्छा संकेत है। खासकर जो उनका कोर इंजीनियरिंग सेगमेंट है, उसका मार्जिन तो 11.2% रहा। ठीक है। मैनेजमेंट का कहना है कि वो इसे धीरे धीरे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके। और एक और पॉजिटिव चीज दिखी है, फाइनेंस कॉस्ट यानी ब्याज का जो खर्चा है, वो सेल्स के परसेंटेज के तौर पर कम हुआ है। मतलब वित्तीय प्रबंधन बेहतर हो रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। कर्ज को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो ये तो हुई फाइनेंशियल्स की बात, मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन कंपनी आगे क्या देख रही है? क्या कोई बड़े प्लान्स हैं? हाँ, विस्तार की योजनाएं तो हैं, काफी अग्रेसिव लग रही हैं। जैसे कि? वो अपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, 75,000 मीट्रिक टन सालाना। ओह, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? इससे उनकी कुल क्षमता करीब 3,75,000 मीट्रिक टन हो जाएगी। काफी बड़ा एक्सपेंशन है तो। हाँ, और इसके लिए खर्च भी कर रहे हैं। FY25 में, मतलब पिछले साल, करीब 200 करोड़ का कैपेक्स किया। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्षमता बढ़ाने पर खर्च। बिल्कुल। और इस साल, मतलब FY26 के लिए भी करीब 200 से 250 करोड़ का प्लान है। और आपने कहा था कुछ नया भी कर रहे हैं। हाँ, एक बिल्कुल नया एरिया में कदम रखा है, सबस्टेशन EPC। EPC मतलब? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। मतलब अब वो सिर्फ सामान नहीं बनाएंगे, पूरे सबस्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट लेंगे। अच्छा, ये तो बड़ा कदम है। हाँ, और पहला ऑर्डर मिल भी गए उन्हें। वाह। तो ये सब जो एक्सपेंशन है, नया बिजनेस है, इसके लिए पैसा, फंडिंग कैसे होगी? इसका इंतजाम भी किया है उन्होंने। हाल ही में उनका एक राइट्स इशू पूरा हुआ है। हाँ, सुना था। उससे जो फाइनल किश्त आनी थी, करीब 148 करोड़ की, वो मिल गई है। ठीक है। बाकी पैसा वो अपनी कमाई से, यानी इंटरनल अक्रूवल से, और थोड़ा बहुत कर्ज लेकर जुटाएंगे। कर्ज की बात आई तो डेट लेवल कैसा है? कंपनी का कहना है कि कंट्रोल में है, बल्कि नेट डेट जो है, यानी कुल कर्ज में से कैश घटा दें, तो वो पिछले साल से कम हुआ है। ये रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद हुआ है। ये तो काफी अच्छी बात है। हाँ, और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये जो नया कैपेक्स हो रहा है, इससे करीब 800 से 1000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आ सकता सालाना। अच्छा खासा रेवेन्यू पोटेंशियल है। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए ऑर्डर बुक, काम कितना है इनके पास? हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है। मार्च 2025 तक का आंकड़ा देखें तो ऑर्डर बुक अपने ऑल टाइम हाई पर थी, लगभग 7,458 करोड़। 7,500 करोड़, ये बहुत तगड़ा आंकड़ा है है। ना? और सिर्फ पिछले साल FY25 में रिकॉर्ड 5,335 करोड़ के नए ऑर्डर भी मिले। मतलब ऑर्डर इनफ्लो भी बहुत मजबूत रहा है। बिल्कुल। और आगे के लिए जो पाइपलाइन है, मतलब जिन प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा रहे हैं, वो अगस्त 2024 तक करीब 18,000 करोड़ की थी। ओहो, तो मतलब आगे भी काम मिलने की अच्छी संभावना है। लगता तो यही है। ये जो 7,458 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ये अगले 2-3 साल के लिए अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। मतलब अंदाजा लग जाता है कि कितना रेवेन्यू आ सकता है। हाँ, ये स्थिरता देती है। इसमें अगर देखें तो घरेलू ऑर्डर्स का दबदबा है, खासकर पावर ग्रिड यानी PGCIL और जो राज्यों के बिजली बोर्ड हैं उनसे। अच्छा, सरकारी काम ज्यादा है। हाँ, काफी हद तक। और ये सरकार की जो T&D इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की नीति है, उसके साथ सही बैठता है। हाँ, वो जो 2032 तक बड़ा निवेश होना है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, करीब 9.15 लाख करोड़ का अनुमान है। तो स्किपर उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन रही है। एक्सपोर्ट का क्या हाल है ऑर्डर बुक में? एक्सपोर्ट का हिस्सा प्रतिशत में थोड़ा कम दिखता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में, मतलब असल रकम में, वो बढ़ रहा है। और नॉन T&D जैसे रेलवे, टेलीकॉम वगैरह, उसका हिस्सा ऑर्डर बुक में करीब 17% है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी है थोड़ा। हाँ, थोड़ा है। और एक और बात,
वो हाई वोल्टेज सेगमेंट जो 765 केवी वाला होता है, उसमें उनकी मार्केट शेयर करीब 12-13% बनी हुई है। ये उनकी ताकत दिखाता है इस सेगमेंट में। बिल्कुल। लेकिन हाँ, सरकारी ऑर्डर्स पर ज्यादा निर्भरता थोड़ी चुनौती भी ला सकती है, जैसे पेमेंट साइकिल वगैरह। वो तो रहता ही है। तो कुल मिलाकर देखें, स्किपर लिमिटेड के पास मजबूत नतीजे हैं, बड़े विस्तार के प्लान्स हैं, फंडिंग का रास्ता भी साफ दिख रहा है और हाथ में काम की भी कमी नहीं है। हाँ, तस्वीर तो काफी सकारात्मक लग रही है अभी। आगे देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी इन सब चीजों को कैसे बैलेंस करती है। बैलेंस मतलब एक तरफ तो ये बढ़ती घरेलू मांग है, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, नए सबस्टेशन बिजनेस में जा रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ उनकी अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं भी हैं, खासकर डेवलप्ड मार्केट्स में जाने की। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी जोर है। बिल्कुल। तो ये संतुलन साधना अहम होगा। क्या वो घरेलू अवसरों का पूरा फायदा उठाते हुए विदेश में भी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे? सही कहा, ये संतुलन ही उनकी आगे की ग्रोथ की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। चलिए, इस गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ऐसी ही और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।